Defence Minister Rajnath Singh has sent out a powerful message to Pakistan while speaking in Rabat, Morocco. Addressing the Indian diaspora, he recalled the terror attack in Pahalgam, where in April, terrorists killed 26 people upon being identified as Hindus. Rajnath said that the very next day he asked the service chiefs if they were ready for an operation. Their response, he said, came in less than a second. With Prime Minister Modi's approval and a free hand, the armed forces then carried out strikes not just at the border but 100 kilometers inside Pakistani territory, destroying terror hotbeds. Singh said even top Jaish-e-Mohammed terrorists admitted that India's action tore apart Masood Azhar's family. He revealed that Pakistan itself urged for a ceasefire and India agreed, but he emphasized that Operation Sindoor is not over, it's only halted and can be restarted anytime depending on Pakistan's conduct. And in his most striking statement, Rajnath Singh declared that Pakistan-occupied Kashmir will be integrated with India on its own. He said demands have already begun in POK, people are raising slogans, and the day is not far when POK itself will declare "Main bhi Bharat hoon," a sharp warning, a clear signal, and a powerful reiteration of India's resolve from the Defence Minister in Rabat. पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है क्या, कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी। हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। धर्म पूछकर मारा था। उसके बाद मुझे 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे, उनके परिवार के जो चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के, भारत वालों के चिथड़े कर दिए। और उनकी दुर्गत हुई, सरगना थे, उनकी हालत है। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आप लोगों को, न तो आप लोग उछलने लगे, यह आप लोगों को नहीं पता। करिश्मा हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं। एक बार के बाद दूसरी बार भी उसने रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद हम लोग हुआ कि भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी हैं। अच्छे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा, उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसी है।
हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं? फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है।